वेलकम टू रोशन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स पहले देखेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज है पूरा 13 चैप्टर का है, एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। पहले 13.1 का एग्जाम्पल्स है, इसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे, फिर 13.2 के एग्जाम्पल्स, फिर क्वेश्चंस, फिर 13.3 के एग्जाम्पल्स, फिर क्वेश्चंस, इस तरह से करते हुए 13.5 तक है। सभी का सभी ये एक एक करके वीडियो में सब का सब डाल दिया जाएगा। इट्स ओके। तो सबसे पहले हम लोग 13.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक्चुअली ये एनसीईआरटी बुक का है, आपको तो पता होगा, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। ये एग्जाम्पल 1 क्या है मैं बोल रहा हूं, आप बुक निकालना और निकाल के उसे मिलाइएगा। क्योंकि ये जो है क्वेश्चंस बहुत लेंदी है, तो सबको यहाँ पे लिख पाना जो है ना फिर छोटा जगह हो जाएगा, आप फिर उसमें सॉल्व कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप बुक निकालिए, मैं बोल रहा हूँ उसे मिलाइए। ठीक है, तो समझ में आएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है राशिद गॉट ए प्लेइंग टॉप। टॉप मीन्स होता है लट्टू, तो उसे एक लट्टू मिला है एज इज बर्थडे प्रेजेंट पर, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। जिस पर एक सरप्राइज करने वाली बात है कि उस पर कोई कलर है ही नहीं। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयंस। उसके पास जो क्रेयन है उससे वो उस पर कलर करना चाहता है। किस चीज पर? लट्टू पे कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। इसको ध्यान रखिएगा, द टॉप इज, लट्टू जो है ना शेप्ड लाइक ए कोन, एक कोन शेप का है जो कि सरमाउंटेड है बाई ए हेमिस्फीयर। जिसके भी द्वारा सरमाउंटेड रहेगा नहीं है उसके ऊपर से होगा। तो कोन है, कोन के ऊपर से क्या है? हेमिस्फीयर है। तो पहले इसको बना ही लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। उसको जो लट्टू मिला है वो कोन शेप का है, ये रहा कोन। ठीक, ये कोन हो गया। अब इसके ऊपर सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर, आप देख भी पा रहे हो ये ज्ञान, है ना। यानी कि इसके ऊपर, ये तो कोन हुआ ही, इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर हो गया। ये इस टाइप का लट्टू है इसके पास। ठीक है, द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। पूरा टॉप, पूरा लट्टू 5 सेंटीमीटर है हाइट में। केवल इसकी हाइट की बात नहीं हो रही है, इस पूरे की हाइट की, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक, इस पॉइंट तक, ये पूरे की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इंटायर टॉप की हाइट कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। और क्या दिया हुआ है? एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी है लट्टू की? डायमीटर मतलब कि ये पूरा, ये डायमीटर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। उस एरिया को निकालना है जिसको इसको कलर करना है। तो पहले देखिए गिवन में क्या क्या चीज दिया हुआ है, लिख लेंगे। इंटायर हाइट ऑफ टॉप, टॉप का इंटायर हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द टॉप कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि डी हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? टू फाइंड, निकालना क्या है? एरिया, द एरिया ही हैज टू कलर, द एरिया ही हैज टू कलर। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसका एरिया निकालना है जिसका जिस पर उसको पेंट करना है। तो एरिया ऊपर का भी निकलेगा, इस पर दोनों पर ना पेंट करना है उसको, तो दोनों का एरिया निकालेंगे। अब देखिए ये जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको निकालने के लिए, पहले बात को रफ में समझिए। यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए ये जो लट्टू जो दिख रहा है, इस पे ऊपर कोन है, सॉरी ऊपर हेमिस्फीयर है, नीचे क्या है? कोन है। तो कोन के केवल ऐसे कर्व्ड सरफेस को ना उस पर पेंट करना है। जब आपको टोटल सरफेस एरिया बोला जाए, इसका मतलब क्या होता है? ये जो कर्व्ड पार्ट है ये सब ये तो है ही है, इसको भी मिला लिया जाता है। तो इसमें तो नहीं ना है, ये तो ये आपको थोड़ी दिखेगा लट्टू रहेगा तो। जैसे ये लट्टू अगर है तो ये आपको थोड़ी ना दिखेगा, ये वाला चीज उसके भीतर वो तो नहीं दिखेगा। तो आपको इसका भी कर्व्ड सरफेस निकालना होगा और इसका भी कर्व्ड सरफेस। भले वो बोले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, लेकिन टोटल सरफेस एरिया वो जो कहता है उसका मतलब क्या होता है कि जहां जहां सरफेस है वो सब का एरिया निकालना है। उसके कहने का मतलब ये नहीं होता है कि टीएसए का फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा, ये नहीं कहता है वो। उसके कहने का मतलब है कि जहां जहां सरफेस है उस टोटल को निकालिए। ध्यान देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए कि टोटल सरफेस एरिया जब भी कहेगा मतलब ये नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि जहां जहां सरफेस है वो सब के एरिया को निकाल करके जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां देखिए इसका जब निकालिएगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक,
डी दिया है, आर निकल जाएगा आसानी से। और जब इस कोण का निकालिएगा कट सोर्स रेडियस क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ तो एल पता ही नहीं है, एल नहीं पता ना, तो एल इसी को ना बोलते हैं एल, यही ना एल होता है, ये एल है। तो एल कैसे निकलेगा जरा देखिए, ये आपको हाइट पता होना चाहिए, ये वाला एच आपको पता होना चाहिए कितना होगा, ये आर पता होना चाहिए कितना होगा। तब ना आपको याद है एल का फॉर्मूला क्या बताया था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर तो आसानी से निकल जाएगा, जब डी जब आपको दिया हुआ है 3.5 तो आर कितना हो जाएगा, 3.5/2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रेडियस जो है ना डायमीटर का आधा होता है, तो ये तो आधा हो ही गया। अब यहाँ देखिए हाइट कितना होगा, टोटल हाइट बाबू कितना है 5 सेंटीमीटर और डी है 3.5। 3.5 जब डी है तो आर कितना होगा 3.5/2, आधा होगा ना, तो आधा तो ये भी होगा, ये भी आधा होगा। तो अब इस पूरे 5 में से जब इस रेडियस को यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जितना रेडियस है उतना ही नहीं भी होगा, तो अगर इसको घटा दिया जाएगा तो नहीं निकल जाएगा इसकी हाइट। समझ आ रही है बात, यानी कि h निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 में से घटाना होगा किसको, 3.5/2 को घटाना होगा। बात समझ आ रही है, 5 में से किसको घटाएंगे, 3.5/2 को घटाएंगे तो निकल जाएगा ना। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, 3.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3.25 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिएगा, इसको पहले 2 से डिवाइड कीजिएगा, 5 में से घटा दीजिएगा, इतना आ गया। अब L कितना हो जाएगा, L रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ना निकलेगा। तो रूट अंडर h के जगह पे कितना है 3.25, तो इसका स्क्वायर प्लस r के जगह पे कितना लिखेंगे 3.5/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि बाबू अगर ये निकाल लिए L तब तो आसान है निकालना। अब यहां देखिए रूट अंडर 3.25 का स्क्वायर कितना होगा, 3.25 का स्क्वायर, 3.25 का स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, 3.25 इंटू 3.25। अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या करना है, सेपरेटली ऐसे निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। 3.25 इंटू 3.25, ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा आप। 5 से 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 के 2, हाथ में 1, 5 15 1 16, फिर 2 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 3 6, 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9, है ना। 5 2 2 16 के 6 हाथ में 1, 6 1 7 14 15 के हाथ में 1, 9 1 10, 4 अंक पहले डेसिमल होगा 10.5625। ठीक है, कितना आ गया बाबू 10.5625 प्लस 3.5/2 है, तो 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट में जब यूनिट डिजिट 5 होता है तो 3 को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 3 चौका 12, 12.25/4। ठीक है, यहीं पर रोकिए, इसको मिटा देते हैं। दिख ही रहा है। अब यहाँ देखिए एलसीएम अगर 4 ले लिया जाए तो इस 4 से इसमें गुना करेंगे, तो 4 बचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 6 24 1 25 के 5, हाथ में 2, 4 बचे 20 2, 22 के 2, हाथ में 2, 4 को 0 से गुना के 0, 2 हो जाएगा, 4 एकम 4, है ना। 4 अंक पहले डेसिमल दे दीजिए, 42.2500 अब प्लस 12.25। ठीक है, दिख रहा है ना। अब आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, बराबर रूट अंडर 42.25 से 12.25 जोड़िएगा तो 40 50 54.50 54.5 होगा ना, अब बाई 4 इतना आएगा। ठीक है, 54.5। ठीक है, अब इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, फिर 4 3 12 2 2 5 है ना, तो 4 6 24, फिर 4 दूना 8 और फिर 2 0 4 बचे 20, इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब इसका रूट कितना आएगा 3.7 सेंटीमीटर लगभग में आएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आपका एल निकल गया। अब जब एल निकल गया बाबू तो इसके बाद तो काफ़ी आसान है। एल निकालने के बाद क्या करना, एल क्या था स्लैंट हाइट था। अब क्या करना है आपको, रिक्वायर्ड एरिया जो एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, तो देखिए इसका CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
अब कौन का सी एस ए कितना होगा, पाई आर एल। हेमी स्फीयर का इसका कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर कॉमन ले लेंगे जब, तो एल प्लस 2r हो जाएगा ना। पाई का वैल्यू कितना लेना है, क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, कभी कभी पाई का वैल्यू 3.14 बोलता है तो उतना ही लेना पड़ता है। 22/7 बोल रहा है ना, तो 22/7 आर का वैल्यू 3.5/2, ठीक है, इंटू एल कितना है आपका 3.7 प्लस 2 इंटू 3.5/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया है ना। यहाँ देखिए 2 से 11 बार में 22 कट गया, 7 से 35 कट गया 0.5 में, चूँकि 3.5 था, 11 × 5 = 55, 5.5 हो गया। अब गुने ये दोनों को ऐड कीजिए, 7 × 5 = 12 के 2 हाथ में 1, 3 × 3 = 6, 1 7, 7.2 हुआ ना। अब ये 5.5 को 7.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7.2 और 5.5, ठीक है। तो 5 में 10 की 0 हाथ में 1, 5 से 35, 1 36, फिर इतना ही आएगा ना, रिपीट 0 6 4 3 9 3, 39.60 है ना, 39.60 यानी 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी लगभग में लिखाएगा। क्यों लगभग में लिखाएगा, क्योंकि यही तो आपको आया अप्रॉक्स में, तो भी तो अप्रॉक्स में ना होगा, ठीक है। ये जब अप्रॉक्स आ गया आपका एल का वैल्यू, तो ये सब तो अप्रॉक्स में ही हुआ, लगभग में हुआ। इस तरह से ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल का, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 2 में क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक, ये ब्लॉक यहाँ है, ऐसे ही दिया गया है, एक क्यूब है इसमें और एक हेमिस्फीयर, ये क्यूब हो गया और ये इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर, इसकी एज 5 सेंटीमीटर है, सबका सब किनारा तो इक्वल होता है, आप जानते ही हैं। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप पे जो हेमिस्फीयर रखा गया है उसकी डायमीटर दी गई है ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी डायमीटर कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले देखिए गिवन जो है डी कितना दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, आधा कर दिया, उसका रेडियस निकल गया। एज मतलब ए लिख देते हैं, ए कितना है 5 सेंटीमीटर। ए क्या है बाबू, एज ऑफ द क्यूब, ठीक है, एज ऑफ द क्यूब कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब आपको करना क्या है कि टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक बराबर ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए 6 गो साइड है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालना है। ध्यान दीजिए क्यूब के 6 फेस का 6a स्क्वायर होता है, लेकिन क्या इसका छठा फेस जो है पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, पूरा नहीं दिख रहा। अगर इसको ऊपर से अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का है, ध्यान दीजिए ऐसे है, केवल इतना ही दूर दिख रहा है ना, ये चीज तो बस सर ऊपर से ढका हुआ है ना हेमिस्फीयर से, ठीक है, केवल इतना ही ना दिख रहा है। तो पूरा ए स्क्वायर कैसे बोल सकते हैं, ए स्क्वायर में से जितना दूर ये सर्किल है, ये पाई स्क्वायर को घटाएंगे ना तभी ना ये वाला निकलेगा। तो देखिए 6a स्क्वायर हो गया सभी फेस का, उसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर को घटाएंगे, सर्किल को घटाएंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है हेमिस्फीयर रखा गया है, ऐसे इसके ऊपर से ऐसे हेमिस्फीयर इस तरह से रखा गया है। तो हेमिस्फीयर जब इसके ऊपर से रखा गया है तो उस हेमिस्फीयर का वो तो पूरा दिख रहा है ना कर्व सरफेस एरिया, तो प्लस क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा आराम से। इसको आप चाहते थे इसको सेंटेंस में भी लिख सकते थे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर, जो कि बेस है किसका, हेमिस्फीयर का बेस का एरिया है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे करके लिख सकते थे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू साइड तो दिया था 5 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 3.14 नहीं दिया है, चेक कर लीजिएगा, हमेशा नहीं दिया है, तो 22/7 लेंगे। 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। तब कितना हो जाएगा 6 इंटू 25 प्लस ये देखिए 7 3 21, 0.3 हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 3 3 6 3 6, 6.6 हो गया ना, इंटू
2.1, तो ये हो गया आपका 25 छक 150 अब प्लस 6.6 को 2.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा आपका 13.86, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, ए वुडन टॉय रॉकेट, एक टॉय रॉकेट है, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, ठीक है, कोन। और यहाँ पे हाइट दिया है इंटायर रॉकेट का 26 सेंटीमीटर, यानी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कितना है बाबू, 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। वाइल द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाला यहाँ से इसकी हाइट, ये हाइट कितनी है, इसको H1 ले लेते हैं, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर कितनी है, 5 सेंटीमीटर कोनिकल पोर्शन की। तो ये पूरा मतलब कि इसको अगर D1 ले लिया जाए, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर, इसको D2 ले लेते हैं, D2 कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे देखिए, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, यदि कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज पेंट करना है, पेंटेड ऑरेंज, एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो, और सिलिंड्रिकल पोर्शन को येलो पेंट करना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर, यानी कि दोनों का अलग अलग निकालना है। ये आपको ऑरेंज से जितने एरिया को पेंट करना है उसका अलग एरिया निकालना है, और फिर से ये आपका येलो कलर से जिस एरिया को पेंट करना है उसको भी फाइंड आउट करना है, दोनों को करना है, ठीक है, सेपरेटली। पहले बात को समझिए ध्यान से, कोनिकल पोर्शन को जो आपको पेंट करना है, ये लिखा हुआ है पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज कलर से पेंट करना है, तो पहले क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, इसके एरिया क्या है, पहले कर्व सरफेस एरिया पाई RL, वो तो जरूरत पड़ेगा ही। और यदि नीचे से देखिए तो कुछ इस टाइप का है, ये यहीं पे सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, इतना दूर तो पेंट करना है ना हमको, तो उसका एरिया क्या होता है आपको पता है, पाई ब्रैकेट में बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। तो यहाँ पे बड़ा R छोटा R नहीं, या D1 D2 लेके चले हुए, कोई दिक्कत नहीं। D1 जब 5 है तो R1 कितना हो जाएगा बाबू, 5/2 सेंटीमीटर, D2 जब 3 है तो R2 कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर, आधा हो जाता है ना। यहाँ पे बड़ा R कौन हो जाएगा, ये वाला, छोटा R कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो आइए पहले ये सब लिख देते हैं, गिवन टोटल हाइट, ये कैपिटल H मान लेते हैं, हाइट ऑफ, क्या लिख दीजिए, हाइट ऑफ रॉकेट लिख देते हैं, ओके, इंटायर रॉकेट, हाइट ऑफ इंटायर रॉकेट, पूरे रॉकेट की हाइट कितनी है, इसको H ले लिया था 26 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ, ये सब पहले लिख दिया जाता है जो जो चीज गिवन है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट इसको लिए हम H1, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए अब आप मुझे बता दो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी H2, 20 में से 6 घटा देंगे, सॉरी 26 में से 6 घटा देंगे, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सिलिंड्रिकल पार्ट की, तो इसकी हाइट कितनी होगी, आपको किसकी जरूरत थी, क्यों जरूरत है बाबू, क्योंकि जब उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2πRH, तो उसमें तो H की जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। इसको H2 ले लिए हैं, क्योंकि पहले से एक H1 ले लिए थे, इसलिए इसको H2 ले लिए हैं, ठीक है। और कुछ छूट गया, वो सारा चीज तो इसमें लिख ही दिए हैं। नाउ द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, जिस एरिया को ऑरेंज पेंट करना है, बराबर ऑरेंज किसे पेंट करना है, जरा ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाले को, तो इसका कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, CSA ऑफ कोन, मतलब πRL हो गया, ठीक, प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन, बेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का बेस एरिया मतलब पूरा हो गया, कोन का बेस एरिया मतलब पूरा, लेकिन आपको पूरा तो निकालना नहीं है ना, आपको तो केवल इतना ही निकालना, पेंट करना है। यहाँ पे तो सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है ना, तो बेस एरिया ऑफ कोन में से घटा देंगे, किसको घटाएंगे, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का ना बेस एरिया है, इतना ही ना है यहाँ पे, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब समझिए CSA ऑफ कोन कितना हो जाएगा, πRL,
प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कोन का बेस एरिया क्या होगा, पाई, बड़ा आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे R1 स्क्वायर होगा, माइनस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अंदर भी तो सिलेंडर ही है ना, पाई R2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आप चाहो तो पाई को कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ पाई RL है तो उसका R क्या होगा, R1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप पाई कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या हो जाएगा, R1L प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए पाई का वैल्यू 3.14 नहीं ना बोला, क्वेश्चन को हमेशा देख लेना है ध्यान से। अच्छा 3.14 बोल दिया, तो पाई का वैल्यू 3.14। यहाँ देखिए R1 कितना है, 5/2 इंटू L तो आपको पता ही नहीं है यहाँ पे, L इसको बोलते हैं, H आपको पता है H1 और ये आपको पता है R1। अब उससे आपको क्या निकलेगा, L निकलेगा। तो L कैसे निकलेगा, रूट अंडर H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। L बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, 2.5 है ना, 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 2.5 का स्क्वायर 6.25 है ना, रूट अंडर 42.25 हुआ, 6 से 42, 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा L का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या रख देंगे, 6.5 प्लस R1 का स्क्वायर मतलब कि 5/2 का स्क्वायर, 5/2 इंटू 5/2 माइनस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 3/2, 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू ये आपका आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आएगा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जगह कम है इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये उस एरिया का, उसका एरिया निकला जितना दूर हमको ऑरेंज पेंट करना था, यानी द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, वो फाइंड आउट हुआ। अब फिर निकालना है द एरिया टू बी पेंटेड येलो। ठीक है, ये तो हो गया ना, कोन को जितना रीजन था ये सब मिलाकर इसको छोड़ करके, ये सबको किससे करना था हम लोग को, ऑरेंज से करना था। ऑरेंज वाले का एरिया निकल गया, अब किसका निकालना है हम लोग को, येलो वाले का। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यहाँ निकालना है द एरिया टू बी पेंटेड येलो, येलो पेंट करना है। तो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ये इतना दूर तो करना ही है, और नीचे ही ना करना, ऊपर तो करना नहीं, ऊपर तो ढका हुआ है ना। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA क्या होगा, 2πRH, R की जगह पे क्या होगा R2 इंटू इसका H को क्या बोले हम, इसके H को H2 बोले हैं, H2 प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस एरिया क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, इसको R2 बोले हैं ना, इसके रेडियस को, बराबर। अब देखिए दोनों में पाई है, पाई को कॉमन ले लिया जाए, R2 भी दोनों में है, R2 को कॉमन ले लिया जाए, तो पाई R2 जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू H2 प्लस पाई R2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या होगा R2। अब यहाँ देखिए पाई का वैल्यू बोले हुए है 3.14 लेने के लिए, 3.14 ले लिए। ठीक, इंटू R2 का वैल्यू कितना है 3/2। अब ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू H2 यानी 2 इंटू 20 प्लस R2 का वैल्यू कितना होगा 3/2। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए 3.14 इंटू 3/2 कितना हो जाता है बाबू, बोलिए, 3 का आधा 1.5, 20 दूनी 40 प्लस 3 का आधा 1.5, तो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5। ठीक है, आज जब ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 195.465, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, मयंक मेड ए बर्ड बाथ। ठीक है, एक बर्ड बाथ, चिड़िया के स्नान के लिए जो है ना, मयंक ने जो है ना एक बर्ड बाथ बनाया है फॉर इज गार्डन के लिए, इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन। सिलिंड्रिकल शेप का है और उसमें जो डिप्रेशन है हेमीस्फेरिकल है, हेमीस्फेयर के शेप का उसमें डिप्रेशन है। एट डिप्रेशन समझते हैं ना, उसमें थोड़ा अंदर गड्ढा खोखला किए हुए एट वन इंड, एक इंड पर, और द हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है,
एंड इट्स रेडियस भी दिया हुआ है, और टोटल सरफेस एरिया बोर्ड बाथ का निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ऐसे हो गया, इसी में हेमी स्फेरिकल यहाँ पे ऐसे डिप्रेशन किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए, इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की, ये दी गई है 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दी गई बाबू? आर कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सिलेंडर की हाइट दी गई है 1.45 मीटर। 1.45 मीटर में, ध्यान दीजिएगा 1.45 मीटर में है, इसको मिस मत कीजिएगा, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोर्ड बाथ। यहाँ देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोर्ड बाथ बराबर CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर का CSA प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA ऑफ हेमीस्फीयर, जहां जहां सरफेस होता है उसी का एरिया निकाला जाता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता है कि TSA का फॉर्मूला लगा दो, जहां जहां सरफेस दिख रहा है उसी का एरिया निकलता है। ऐसे था और फिर ऐसे गड्ढा में था, डिप्रेशन जो किया हुआ था। सिलेंडर का CSA क्या होता है बोलिए? 2πRh होता है। ठीक है, और हेमीस्फीयर का 2πr², ये ना होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से 2πr जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? h प्लस आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू देख लीजिए, दिया नहीं ना 3.14, नहीं दिया, 22/7 लेना है। 2 इंटू 22/7 गुने आर का वैल्यू 30 इंटू एच का वैल्यू, एच कितना है? 1.45 मीटर में है बाबू, मीटर में। तो जब मीटर में है, सेंटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा ना, प्लस आर का वैल्यू 30। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 22 दूनी 44 गुने 30/7 गुने, इसमें इसको जोड़िए 175 हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35। ठीक है, 44 को पहले 30 से गुना कीजिए, या 25 से इसको गुना, किसी को भी पहले 2 को गुना कर सकते हैं, 25 से ही इसको गुना कर। 25 का 100 के 0 हाथ में 10, 25 का 100 या 10, 110 गुने 30, तो कितना हो जाएगा? 11 × 3 = 33, और 3 ठो 0 हो जाएगा, 1 2 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका जो 13.1 का जो एग्जाम्पल्स के 4 क्वेश्चन से, चारों क्वेश्चंस इसमें क्लियर हो गए। ठीक, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 13.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो कि आपका है 9 है। ठीक है, उसको बताया जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। चूँकि मैं बार बार बोलता हूँ, यदि आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो ये सारा पढ़ाया हुआ बेकार है। रिवीजन करना पड़ता है, मैथ बिना रिवीजन के होता ही नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।